भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या पर दिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार सुनने देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए, याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको विदित होगा कि जीवन में जिन लोगों ने भी सफलता पाई है उन्होंने अथक और अद्वितीय प्रयत्न किया है। आपको लाखों लोगों के बीच अपने आप को प्रतिष्ठापित करना है, तो प्रतिष्ठित करने के लिए आपको उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी और नियमित अध्ययन करना होगा, बेहतर अध्ययन करना होगा। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी पृथ्वी का पहला प्रश्न। सीता मौसी उपन्यास की लेखिका, सीता मौसी उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है तो रमणिका गुप्ता। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 3 है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर इनका लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 4। जय भारत विष्णुप्रिया काव्य कृति के लेखक कौन है? जय भारत और विष्णुप्रिया काव्य कृति का लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। जय भारत रचना 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 5 है कि प्राकृत भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्राकृत भूगोल चंद्रिका लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखी गई 1876 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि सूर सरावली में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है। सूर सरावली सूरदास द्वारा लिखी गई रचना, सूरदास द्वारा लिखी गई रचना, और इसमें 1107 छंद। प्रश्न संख्या 7। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। आठवां प्रश्न है कि वल्लभाचार्य और विठल नाथ के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य और विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन जो है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता से की है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84, वहीं विठल नाथ के 252 शिष्य। नौवां प्रश्न है कि भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? भारत बंधु पत्र अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाला था, तोताराम इसके संपादक थे और 1876 ईस्वी में इसका संपादक प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, किसका? दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस तरह से गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यह कथन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का है। 11वां प्रश्न, युगल शतक के रचनाकार कौन है? युगल शतक रचना त्रिभट्ट की रचना है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी देवराज की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। डायरी से कंफ्यूज मत होइएगा। छाया का जंगल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? छाया का जंगल निबंध संग्रह गे द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह।
प्रश्न संख्या 14 है कि नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किस कृति ने है? नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन उस्मान द्वारा लिखी गई चित्रावली रचना में है। 15वां प्रश्न है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न संख्या 16 है कि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 17 है कि जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू नंद कुमार कोहली का है। 18वां प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य रचना है? एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की नाट्य रचना है। 19वां प्रश्न है कि एक खंड बिस्पाई छोटे छोटे सवाल, ये रचनाएं किसकी हैं? एक खंड बिस्पाई छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार की रचना है। प्रश्न संख्या 20, निराला का पहला उपन्यास कौन? निराला का प्रथम उपन्यास कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सुधा पत्रिका में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अप्सरा उपन्यास। 21वां प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय का। प्रश्न संख्या 22 है कि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव देवती। माधो हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? माधो हम परिणाम निराशा विद्यापति। प्रश्न संख्या 14, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने माना है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 25 है कि प्रयोग शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? प्रयोग शैलीगत विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नगेल। 26वां प्रश्न है कि सीट नंबर 6 की लेखिका कौन? सीट नंबर 6 की लेखिका ममता पाटिल। प्रश्न संख्या 27, मुंह दिखावनी प्रेम फुलवारी काव्य प्रेम की रचनाकार। मुंह दिखावनी प्रेम फुलवारी ये काव्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। मुंह दिखावनी 1874 ईस्वी की, वहीं प्रेम फुलवारी 1873 ईस्वी की कथा से रचना। प्रश्न संख्या 28 है कि पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन? पाताल विजय प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। पाताल विजय 1936 ईस्वी का, वहीं प्रतिशोध नाटक 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 29 है कि जमीन पक रही है किसका काव्य? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है 1980। प्रश्न संख्या 30 है कि रधिया महादेवी वर्मा के संस्मरण से पाठ। रधिया महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए पौधे संस्मरण की बात। बिहारी को पीयूषवर्ती नेक की उपमा किसने दी है? बिहारी को पीयूषवर्ती नेक की उपमा किसने दी है? राधा चरण। प्रश्न संख्या 31 है कि फांस उपन्यास के लेखक कौन है? फांस उपन्यास का लेखक संजीव है। प्रश्न संख्या 33 है कि नंददास के भवन कितने पदों की संख्या है? नंददास के भवन कितने पदों की संख्या 216 है। प्रश्न संख्या 34 है कि पुराने घर नए लोग तो किसके लेखक कौन है? पुराने घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह की। काका हाथरसी का मूल नाम? काका हाथरसी का वास्तविक नाम प्रभुलाल। 35वां प्रश्न है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका कौन? हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मतवाला।
37वां प्रश्न है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहने वाले आचार्य रामचंद्र। प्रश्न संख्या 38 है कि बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतवादी काव्य किसे माना है? बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतवादी काव्य युगवाणी को माना है। सुरेंद्रनाथ पंत की रचना है। 39वां प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रश्न संख्या 40 है कि बैराग संदीपनी का रचनाकाल क्या है? बैराग संदीपनी का रचनाकाल उत्तरी संवत 1626। प्रश्न संख्या 41 हलफनामा पोस्टर कहानी के लेखक कौन है? हलफनामा पोस्टर कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2002 की पाकिस्तानी हलफनामा और 2004 की पोस्टर कहानी। 42वां प्रश्न है कि दान लीला अष्टयाम के लेखक कौन है? दान लीला और अष्टयाम रश खान की रचना है। अगला प्रश्न है कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 यह उपन्यास प्रभाकर माचवे का है। प्रश्न संख्या 44 है कि लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य गोपाल राय गहमरी का है। प्रश्न संख्या 45 है कि पंत की पहली कविता कौन सी है? सुरेंद्रानंद पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916। प्रश्न संख्या 46 है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा शेठ गोविंद दास की रचना है। 47वां प्रश्न है कि झुनिया सुरंग में सुबह उपन्यास के उपन्यासकार। झुनिया सुरंग में सुबह यह उपन्यास लिखे गए हैं मिथिलेश्वर द्वारा। झुनिया 1938 का, वहीं सुरंग में सुबह 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 48 है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 49 है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादासी। 50वां प्रश्न सिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाएगी। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब मिलेगा ओम प्रकाश अराज का। साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी है कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।